वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। फर्दर आगे हम टैली के अंदर बात करेंगे जनरल वाउचर एंट्री कैसे करते हैं और कॉन्ट्रा एंट्री कैसे करते हैं और कॉन्ट्रा एंट्री होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रा एंट्री की। हम गेटवे ऑफ टैली में आ गए, टैली ओपन किया, यहाँ पे हम वाउचर में गए, एंटर प्रेस किया। ठीक, तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री आ गई। ये देखिए F4 है आपका कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री तब यूज़ करते हैं हम जब हमने कैश विड्रॉ किया बैंक में या कैश डिपॉजिट किया बैंक में। ठीक है, यानी कि बैंक और कैश का जब एंट्री पास करनी हो, बैंक वर्सेस कैश, तब आपको कॉन्ट्रा एंट्री यूज़ करनी है। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बैंक बुक और कैश बुक के अंदर इसका इफेक्ट चला जाए, जो कि सेपरेट उसका रिकन्सिलेशन में आपका पार्ट बन सके। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने जैसे कि मैं ये कहता हूँ कि मैंने 1000 रुपीज़ बैंक से विड्रॉ किए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डेबिट किसको करूँगा, कैश को। ऊपर जो ऑप्शन ऊपर जो आ रहा है आपका वो डेबिट आएगा, जिसको भी आपने डेबिट करना है। और नीचे आपने अभी ये देखिए क्रेडिट बैलेंस आपका 100 रुपीज़ आ रहा है। मैं अब यहाँ पे 1000 रुपीज़ विड्रॉ करूँगा PNB के अंदर से 1000। ठीक, एंटर। ये देखिए अब आपसे वो चेक इंस्ट्रूमेंट नंबर पूछ रहा है। इंस्ट्रूमेंट नंबर मैं डाल रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंट नंबर ये रहा आपका, कब विड्रॉ किया, इंस्ट्रूमेंट डेट ये है आपकी, एंटर। एंड यहाँ पे नरेशन में लिख देता हूँ। ठीक, और एंटर प्रेस किया। अब इसका इफेक्ट देखना तो वापस मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ और गेटवे ऑफ टैली में जाता हूँ। गेटवे ऑफ टैली में जाके मैं बैलेंस शीट में गया, बैलेंस शीट में जाके मैं करंट एसेट्स में जाते हैं। करंट एसेट्स में देखिए कैश इन हैंड आपका 100 रुपीज़ माइनस में था, 1000 रुपीज़ से विड्रॉ किया, तो यानी कि बैलेंस आपका आ गया ये देखिए 900 रुपीज़। बिल्कुल सिंपल तरीका है आपका। ठीक, और वापस गया मैं बैंक अकाउंट में। बैंक अकाउंट के अंदर ये देखिए 40,000 माइनस 1,60,000 माइनस 1,000 59,000, ये आपका बैलेंस है PNB बैंक के अंदर। अब मैं बताता हूँ कि अगर कोई भी एंट्री गलत हो जाए तो उसको कैसे ठीक करना है। अल्टर एंट्री, अल्ट्रेशन ऑफ एंट्री और डिलीशन ऑफ एंट्री। जैसे कि मैं अल्ट्रेशन ऑफ एंट्री इसी को करता हूँ मैं, ये मेरा गलती से 1000 नहीं था, 10,000 था। इसी में एंट्री में जाके मैं एंटर प्रेस करूँगा। ठीक, और 1000 की जगह 10,000 लिख दूँगा। ये देखिए अब ये देखिए आपकी एंट्री ये अल्टर हो गई। अब ये देखिए बैलेंस आपका आ गया 50,000, यानी कि 1 लाख विड्रॉ किया। 1 लाख आपका कैपिटल आई थी, उसके अंदर 40 + 10 50, तो बैलेंस 1 लाख माइनस 50,000, तो 50,000 आपका बैलेंस है। इसी तरह कैश में भी आपका इंक्रीज़ हो गया होगा। कैश इन हैंड में गया, ये देखिए 10,000 माइनस 100 9,900। ठीक है, तो इस तरह आप अल्टर भी कर सकते हैं। अब आपको डिलीट करनी कोई एंट्री तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि एंट्री इसी एंट्री में ही जाते हैं, इसी एंट्री को मैंने जैसे डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे उसी एंट्री में जाके एंटर प्रेस करूँगा। ठीक, एंटर प्रेस करके Alt D प्रेस करेंगे, Alt D डिलीट फॉर। ठीक है, Alt + D और डिलीट का ये आएगा। इसमें पूछेगा आर यू वांट टू शो डिलीट, यहाँ पे मैं Y प्रेस करूँगा, यस या एंटर। अब ये देखिए एंट्री आपकी डिलीट हो गई। ठीक है, अब मैं वापस जाता हूँ गेटवे ऑफ टैली के अंदर। अब मैं आपको बताता हूँ जनरल एंट्री। पहले तो ये बताता हूँ जनरल एंट्री होती क्या है। जनरल एंट्री जैसे कि एक एंट्री को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जिसमें वाउचर एंट्री में क्या, वाउचर एंट्री के अंदर मैं ये देखिए F7 है जनरल एंट्री, जनरल एंट्री वाली। ये देखिए एक एंट्री में आ रहा है डेबिट और एक में आएगा क्रेडिट। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट की एंट्री जब कैश और बैंक में तो आपका ये क्लियर होगा कि जब कैश विड्रॉ करना है, जमा कराना है, कैश पेमेंट करनी है या बैंक से पेमेंट हुई तो वो तब बैंक का यूज़ होता है। पर कुछ केसेस में क्या होता है कि जैसे आपने कोई सामान खरीदा और सामान खरीदते समय आपने पेमेंट की, उसके 15 दिन बाद 20 दिन बाद पेमेंट करनी है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि किस पार्टी की कितनी पेमेंट करनी है। ठीक है, या फिर आपने सेल की, सेल आपको इमीडिएटली पैसे नहीं मिलेंगे,
उसके आगे पेमेंट टर्म्स है जैसे आपकी 15 डेज़। तो आपको कैसे पता लगेगा कि किस डेटर से कितनी पेमेंट लेनी है। तो उस केस में हम जनरल एंट्री पास करते हैं। जैसे कि मैंने अपने अकाउंट यहाँ पे खोला हुआ है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ठीक है। मैंने स्टाफ के लिए क्या कहते हैं अपना, जैसे कि मैंने कॉफ़ी की मशीन लगाई हुई है, ठीक है। वो एवरी मंथ मुझे पेमेंट करनी होती है। उसका बिल मेरे पास 1 तारीख को आ गया, तो मैंने स्टाफ वेलफेयर को डेबिट किया, ठीक है। कितने रुपये से मेरा कॉफ़ी का बिल आया, जैसे 3400, ठीक। और क्रेडिट यहाँ पे कर देंगे 2, ठीक। क्रेडिट यहाँ पे कर देंगे हम उस पार्टी को, जिस पार्टी को हमने पेमेंट करनी है, क्योंकि अभी हमने पेमेंट की, अभी सिर्फ बिल आया है तो उसकी अभी पेमेंट ड्यू नहीं हुई। तो हम पार्टी को क्रेडिट कर देंगे। पार्टी का नाम है जैसे ABC ट्रेडिंग कंपनी, एंटर। अंडर यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ये हमने पेमेंट करनी है, वेंडर है हमारा, तो क्रेडिटर्स, सेंट्री क्रेडिटर्स, ठीक। मेंटेन बिल वाइज बेस, यस। और यहाँ पे उसका एड्रेस डाल देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे उसका GST नंबर है तो GST नंबर डाल देंगे और सेव कर देंगे, ठीक। यहाँ पे न्यू रेफरेंस, उसका बिल नंबर, जो भी बिल नंबर है आप उनका वो डाल दिया। यहाँ पे नरेशन में लिख दिया बिल नंबर 544, डेटेड, जो भी डेटेड का है आपका 1/4/21, एंड एंटर, ठीक। अब मैंने यहाँ पे नरेशन में कुछ लिखना रह गया, तो मैं क्या करूँगा, मैं पेज अप प्रेस करके भी आप उस की में जा सकते हैं, या फिर बैलेंस शीट से भी आप वहाँ से जा सकते हैं। यहाँ पे हमने पेज अप किया तो लास्ट की जो एंट्री होगी वो ऑटोमेटिक आ जाएगी टुवार्ड्स कॉफ़ी। उसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। इसका फैक्ट आप देखते हैं कि इसका फैक्ट क्या है। और इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ पे बाय और टू में कन्फ्यूज़न होती है कि बाय मत डेबिट, टू मत क्रेडिट। तो आप यहाँ पे F12 में जाके यहाँ पे यूज़ के लिखिए क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाय, तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए और कंट्रोल A करके सेव कर दीजिए। तो ये देखिए डेबिट आ गया आपका। तो आपने जिसको भी डेबिट करना है, जैसे मैं स्टाफ वेलफेयर को डेबिट किया था, तो स्टाफ वेलफेयर को डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे जिसको भी आप वेंडर है आपका उसको क्रेडिट करना है। तो आप इंस्टेड ऑफ टू और बाय की जगह पे आप डेबिट और क्रेडिट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बैलेंस शीट में जाते हैं। बैलेंस शीट के अंदर गेटवे ऑफ टैली में, गेटवे ऑफ टैली के अंदर बैलेंस शीट, या फिर उसके लेजर में भी जाके हम देख सकते हैं सन्डी क्रेडिटर के अंदर। यहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं गो टू से, ठीक है, बैलेंस शीट, ठीक है। यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हम देखिए क्रेडिटर्स के अंदर मेरा एक ये आ गया करंट डेबिट के अंदर सन्डी क्रेडिटर्स, यानी कि इसको मैंने पेमेंट करनी है 3400 से, ठीक है। और मेरा P&L के अंदर स्टाफ वेलफेयर आपका ही 3500 ही आ गया आपका। 3400 की अभी की एंट्री और 1000 प्रीवियस एंट्री थी। तो टोटल मेरा एक्सपेंस आ गया, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट लॉस आ गया 3500। और बैलेंस शीट के अंदर मेरा ये देखिए बैलेंस शीट ऑलवेज मैच होगी, वन डेबिट भी और क्रेडिट भी। क्रेडिट है आपका, डेबिट रहेगी आपका, ठीक है। ये ऑलवेज मैच होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ABC ट्रेडिंग को हमने 3400 रुपीज़ देने हैं। तो ये था आपका कॉन्ट्रा एंट्री और JV एंट्री। इस तरह आपको JV की कोई भी किसी टाइप की परचेज़ की है तो परचेज़ की, सेल की या सेल की एंट्री आप डाल सकते हैं। परचेज और सेल में आपको आइटम वाइज आपको मैं बताऊंगा कैसे डालते हैं, जब आपका स्टॉक मेंटेन कैसे करते हैं और स्टॉक ट्रांसफ़र, इंटर ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, और डिलीवरी नोट और अदर थिंग्स, जैसे कि एक एक करके आपको
पूरा चैप्टर उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे करते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं टैली के अंदर। ठीक है, अगर इसके अंदर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कीजिए। अब आपको मॉडिफिकेशन भी करना आ गया है और आपको क्रिएट अल्टर डिलीट करना भी आ गया है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट आगे फर्दर आके टैली की और फर्दर आपको बताऊंगा कि फर्दर टैली के अंदर ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। तो ग्रुप क्रिएट करने के बारे में नेक्स्ट लेसन में आपको बताऊंगा कि ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं और क्यों क्रिएट करते हैं। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वीडियो ला सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।